मुझे 700 बरस से कैद रखा गया था। अब मैं आजाद हूँ, मगर एक शर्त के साथ। हर साल तुम्हें एक बेगुनाह की कुर्बानी देनी होगी, वरना मैं तुम्हारा मुल्क खाक में मिला दूंगा। शहनशाह खौफजदा हुआ, मगर हवस ने उसे यह शर्त कबूल करने पर मजबूर कर दिया। हर बरस एक बेगुनाह शख्स गायब होने लगा। रियाया खौफ के साए में जीने लगी, मगर शहनशाह खामोश रहा। एक दिन एक गरीब औरत नूरजहां अपने छोटे बेटे के साथ दरबार में हाजिर हुई और बोली, शहनशाह, मेरे बेटे की लाश तक मुझे नसीब न हुई। सुना है वह कुर्बानी थी। क्या यही इंसाफ है? क्या मुल्क की खातिर गरीबों की जान लेना जायज है? शहनशाह खामोश हो गया, मगर उसी रात उसे ख्वाब में उसकी वालिदा की रूह ने फरमाया, बेटा, रियाया से कुर्बानी लेना शहनशाह को लानत में डुबो देता है। अपने गुनाह का कफारा करो, वरना तबाही यकीनी है। शहनशाह जाहिदों के पास गया और बोला, क्या कोई राह है इस साए से नजात की? एक बुजुर्ग फकीर ने फरमाया, एक ही चारा है, तुम खुद को साए के हवाले कर दो, तब वह आजाद होकर आखिरत को रवाना होगा और तुम्हारी रूह हमेशा की सुकून पाएगी। शहनशाह धर्म की कशमकश में फंस गया, मगर आखिरकार उसने खुद को कुर्बान कर दिया। साया हंस पड़ा और बोला, शहनशाह, तुम पहले इंसान हो जिसने हवस छोड़कर मजहब को गले लगाया। अब मैं आजाद होकर नेक रास्ते पर चल पड़ूंगा, तुम्हारा नाम युगों तक गूंजेगा। शहनशाह की समाधि पर एक मजार बनी और शहर फिर कभी गम न देख सका। इतना कहकर साहिबान बोला, तो शहनशाह बताओ, क्या शहनशाह जफर शाह का आखिरी फैसला दुरुस्त था? क्या एक गुनहगार शहनशाह अपनी आखिरी कुर्बानी से नेकी हासिल कर सकता है? शहनशाह वीरेंद्र गंभीर होकर बोले, हाँ, क्योंकि जिसने कबूल कर लिया कि वह गलत था और कफफारे में अपनी जान कुर्बान कर दी, उससे बड़ा मजहबी कोई नहीं। साहिबान ठहाका मारकर हंसा। तुमने फिर जवाब दे दिया शहनशाह। अब मैं फिर उड़ चला और वह हवा में लहराता हुआ उसी बरगद के दरख्त पर जा लटका। अभी तक मेरे चैनल को किसने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लो।